जय श्री राम। आज की वीडियो में ब्रह्म पदार्थ क्या है उसके बारे में बताने का प्रयास है। आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना होगा और बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं भी सुना होगा। तो आप सबको इसके बारे में एक बहुत ही अच्छी जानकारी देने का और संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास है। देखिए, ओडिशा राज्य में जहाँ पर श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है, ये जो मंदिर है ये स्वयं एक रहस्य से घिरा हुआ है और उससे भी ज़्यादा रहस्यमयी है यहाँ के रीति रिवाज, जो यहाँ के नियम नीति नियम जो चलते हैं। ऐसा कहते हैं कि ये कोई दुर्लभ शालिग्राम है। तो कोई उसको तेजों में पिंड बताता है, कोई उसको भगवान श्री कृष्ण का हृदय बताता है। पर सच ये है कि इस ब्रह्म पदार्थ के बारे में आज तक किसी को कुछ नहीं पता। यह संपूर्ण रूप से गोपनीय है। आषाढ़ महीने पड़ते हैं दो। एक वर्ष ऐसा आता है जिस वर्ष में 2 आषाढ़ महीने पड़ते हैं। उस वर्ष में नवकलेवर पालन किया जाता है, ये वहाँ का नियम है। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें एक नियम इन्होंने बना रखा है, ब्रह्म परिवर्तन वो करते हैं। उस नियम में ये क्या करते हैं कि संक्रांति वाले दिन अमावस्या की मध्य रात्रि को 4 विग्रहों से इन ब्रह्म पदार्थ को जो है पुराने विग्रह से नूतन विग्रह, नूतन मतलब नया, तो नए विग्रह में स्थापित इसको किया जाता है। इस नीति को ही ब्रह्म परिवर्तन कहा जाता है। यह नीति पालन करते समय भी इनके अपने और तरीके हैं। क्या करते हैं, उस दिन जितना भी बिजली का सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, संपूर्ण इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो बंद कर देते हैं, ताकि ये जो विधि है जो ये करते हैं ब्रह्म परिवर्तन का, ये गुप्त रहे, किसी को दिखाई ना दे। तो पूरी गोपनीयता ये बना के रखते हैं। और जो इस ब्रह्म परिवर्तन को करता है जो सेवक, उसकी भी आंखों पे ये पट्टी बांध के रखते हैं ताकि हर चीज़ गोपनीय रहे। वो स्वयं इस पदार्थ को नहीं देख सकता, ब्रह्म पदार्थ को स्पर्श भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनके हाथ, इनके आँख, पैर, इन सब पे कपड़ा, मोटी मोटी पट्टियाँ, कपड़ा बांध दिया जाता है। तो मंदिर के एक पुजारी का कथन है कि भगवान कृष्ण ने जब अपना देह त्याग दिया था तो उनका अंतिम संस्कार हुआ तथा सारा शरीर 5 तत्वों में मिल गया, लेकिन इनका हृदय जो है बिल्कुल सामान्य एक जिंदा आदमी की तरह धड़क रहा था। वो बिल्कुल सुरक्षित था और वो हृदय आज तक सुरक्षित है। तो भगवान जगन्नाथ की काठ की एक मूर्ति है, वहाँ पे ये अंदर रहता है इसके और धड़कता है। ये बात बहुत कम लोगों को पता है। ये एक अलौकिक पदार्थ है जिसको छूने मात्र से किसी इंसान के जिस्म के चीथड़े उड़ जाते हैं। इस ब्रह्म पदार्थ का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, मगर ये क्या है ये कोई नहीं जानता। ये जो पूरी प्रक्रिया है हर 12 साल में एक बार की जाती है। उस समय सुरक्षा बहुत कड़ी हो जाती है, बहुत कड़े इंतजाम सुरक्षा के किए जाते हैं, मगर आज तक कोई भी पुजारी ये नहीं बता पाया कि महाप्रभु जगन्नाथ की मूर्ति में ऐसा क्या है। कुछ पुजारियों का ये कहना है कि जब हमने उसे हाथ में लिया तो खरगोश जैसा वो उछल रहा था, क्योंकि आंखों में पट्टी थी, हाथ में दस्ताने थे, तो हम ना तो देख पाए ना उसको अच्छे से स्पर्श कर पाए, सिर्फ महसूस कर पाए। अब इसके पीछे एक रहस्यमय कथन भी है कि यह जो बोल रहा है, सुन रहा है, लिख रहा है, अनुभव कर रहा है, परिवर्तन ला रहा है, परिवर्तन लाने में जो सहायक है, इस पूरी प्रकृति का जो चेतन है, जो आप है, मैं हूँ और सभी जीवित पदार्थ हैं, वही ये ब्रह्म पदार्थ है। अगर गुरु कृपा हो गई तो इस ब्रह्म पदार्थ को जानने, समझने और अनुभव करने की प्रक्रिया इस जन्म से ही आरंभ हो सकती है। अन्यथा गुरु मिलने तक जन्म जन्मांतर तक प्रतीक्षा ही करनी होगी। अगर इसे अंश मात्र भी जान लिया या समझ लिया या अनुभव कर लिया तो वर्तमान के सारे भ्रम समाप्त हो जाते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो समझ लीजिए कि आपने इस अंश मात्र भी इसको नहीं जान पाए हैं। तो ये ब्रह्म पदार्थ है। जय श्री राम।